कुछ ज़्यादा ही हैरान हो चुके हैं गाइज। एक्चुअली मेरा ट्रेन था लगभग 3 बजे और मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बना नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था आज एक दिन में बन जाएगा, लेकिन बनने में टाइम लगा। 3:20 में टिकट बनी और ट्रेन अभी मैं जंक्शन पे पहुंच रहा हूं लगभग 4 बजे के आसपास। तो कोई ट्रेन है नहीं, देखते हैं। पूरा कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। सो मिलते हैं आप लोगों के साथ। सो बैठ जाते हैं किसी ट्रेन पे, कभी न कभी पहुँचेंगे ही। जो मेरा ट्रेन था वो 3 बजे 3:30 बजे निकल चुकी है और हम गया जाने के लिए बैठ गए हैं। जाना है राहुल किला, बैठ रहे हैं गया जाने पे। हाँ हाँ, गया ही जाएगा। तो उम्मीद है कल सुबह तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि कल रिपोर्टिंग है और पहुंचना ज़रूरी है। बिना टिकट के है, टिकट बुक हुआ नहीं और जितना भी सीट था वो खाली था और इस पे बैठ रहे हैं। उस पर टिकट बुक कराने का कोई फ़ायदा है नहीं। पता नहीं कैसे पहुंचेंगे, भर रात का सफ़र है, 2 घंटे से चले जाएंगे। क्या बोलना चाह रहे थे? एक्चुअली लोकल ट्रेन है तो मुझे नहीं लगता कि टिकट का उतना बड़ा प्रॉब्लम होगा। कहीं भी ऊपर में जाकर बैठ जाएंगे। टिकट का एक्चुअली मैंने बिहार में हमेशा बिना टिकट का ही ट्रेवल किया है। अरे बताना मत, कोई भाई टीटी देख रहा हो तो मुझे ढूंढना मत। अब क्योंकि 3 स्टेट पार करना है और टिकट नहीं है, देखते हैं क्या पैसा लगा सकते हैं। कुछ ना कुछ जुगाड़ लगेगा ही। ID कार्ड मान लेते हैं कि एग्जाम से आ रहे हैं, कुछ भी, क्योंकि जाना तो ज़रूरी है। और बिहारी वाला दिमाग देखते हैं कब पहुंचते हैं, आते हैं आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि ये सफ़र जो है अच्छी होगी। थोड़ी बहुत हैरान होनी पड़ेगी, लेकिन पहुंचने की तो उम्मीद है, पहुंच तो जाएंगे ही। इस तरह रांची झारखंड पार करना है, रांची घुसना है। रांची से बस वहाँ से 3-4 किलोमीटर का 3-4 घंटा का ट्रेवल है। तो देखते हैं। तो गाइज सब कुछ सेट हो गया। एक स्लीपर बेड मेरा स्लीपर बेड बुकिंग हो चुका है। देखते हैं यहाँ से गया पहुँचने के बाद क्या होता है। कुछ ज़्यादा ही अंधेरा नहीं लग रहा है यार, ब्राइटनेस कम। ये भी तो कर सकते हैं। तो अब हम रांची पहुंच चुके हैं। ठीक सुबह के लगभग 4:30 बज रहे हैं और अभी तक तो मज़ा आया है। अब यहाँ से ट्रेन है हमारी 6:30 बजे के आसपास। तब तक मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है नीम का, क्योंकि जब हम ट्रेवल करते हैं तो एक अजीब सा बोरपन आता है हमारे चेहरे पे। उसको सही करने के लिए हम नीम का डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, ताकि नीम की जो तीता होता है उससे वो उदासी कम हो सके। फिर देखते हैं पहुंचने के बाद क्या होता है। तब तक अभी मूड होती है, थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलने का प्लान किया जाएगा। ठीक, तो मुँह तो बहुत फ्रेश हो चुके थोड़ा बहुत। अब देखते हैं, थोड़ा नाश्ता करेंगे। तो रांची तो आ गए यार, रांची वाले स्वागत करने के लिए नहीं आए हैं। कोई हो भैया तो आओ भाई, स्वागत करो थोड़ा। एक्चुअली रांची में 1-2 दोस्त रहते हैं, लेकिन
वही है, कभी उधर जा नहीं सकते हैं। उधर से आते वक्त शायद उनसे मिलने जाए, वो अलग बात है। बाकी अभी रांची जंक्शन का तो डेवलपमेंट ही चल रहा है, तो देखते हैं आगे कहाँ तक डेवलपमेंट होता है। रांची के साथ साथ मेरा भी होता है कि नहीं होता है, तो ये कुछ भी हो रांची का। यही ट्रेन था। अबे यार श्री तो चल ही नहीं रहा। हाँ तो ऑटोमेटिक है भाई, मतलब इसको बैठे कि चल दिया है, ऐसी होनी चाहिए। समझदार है श्री आजकल के। तो जा रहे हैं, कुछ नाश्ता करना है और देखते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। अभी तो रात में भी कुछ खाए नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत खाए थे बिस्कुट खरीद के, तो वही है। इस बात का भी डर होता है ना कि कोई टीटीआर पूछिए टिकट का बेटा ये नहीं पूछ दे, ठीक तो बात है कि ठीक है। सो आ चुके हैं कुछ नाश्ता करने के लिए। नाश्ता में वेज बिरयानी मंगाया है क्योंकि सावन भी है, तो नॉन वेज भी तो जा नहीं सकते हैं। देखते हैं अगला ट्रेन कितना बजे है। लगभग 6:40 के आसपास है, 5:17 हो रही है। और फिलहाल तो माइंड काम नहीं कर रहा यार, तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पहुँचने के बाद। और यहाँ का जो व्यू है ये है, जो भी भैया नाश्ता दे रहे हैं। जगह अच्छा है, बगल में है स्टेशन के। थोड़ी प्राइस ज़्यादा होगी पता है, बट कोई बात नहीं, सरवाइव तो करना पड़ेगा। वही है कि इतना सोच के नहीं निकले थे कि इतना आसानी से पहुंच जाएंगे। सोचे थे भीड़ होगा, बैठने की जगह नहीं मिलेगा और शायद खड़ा होकर के जाना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात ये रही कि हमें जगह मिल गई। जगह भी ऐसी मिली कि लगा जैसे कि सोने का जगह मिल गया। तो क्योंकि रात का समय था तो खाली ही था, तो आराम से हम आ चुके हैं। डॉक्यूमेंट सब तो है ही, आई गेस कि कोई डॉक्यूमेंट कम ना हो, ऐसा ना हो कि फिर वहाँ भी दिमाग का अब टेंशन। एक्चुअली क्या हो जाता है ना कि जो भी उस तरह का लोग रहता है ना, कुछ चीज़ों का ज़रूरत ना भी होता है, उसके लिए भी वो लोग मतलब उसमें टेढ़िया टाइप के लोग मिल जाते हैं। फ्राई बाहर बन जाएगा, ऐसा ना हो कि बाहर से उठा करके हमको खिला दें अंदर में 200 में, बाहर से 100 में ले लो। उम्मीद है ऐसा नहीं करेंगे। और सुबह का मौसम है तो ताज़ा कुछ खिला दे भैया, ऐसा ना हो कि रात का बचा हुआ उठा के दे दे, खा लो बेटा नहीं। मुझे लगा था रॉन्ग डिसीजन शायद मेरी होगी, लेकिन लग रहा है ठीक डिसीजन है बिरयानी का, क्योंकि रात में तो खाना खाए नहीं थे। तो उसकी है कि जैसा कुछ चाहिए जो रात के खाना को रात में जो खाना नहीं खाए थे उसको रिप्लेस कर दे। तो आई थिंक दिस इज द राइट डिसीजन।
तो सावन का मौसम है तो लोग पूजा करके आ रहे हैं। और यह है रांची जंक्शन के बाहर का व्यू। इसलिए आसपास में ज़्यादा दुकान नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं बाद में। राउरकेला स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ से बस 4 किलोमीटर है NIT राउरकेला। तो जाने से पहले यहाँ सो लेते हैं। ठीक, आराम से चलेंगे 1 घंटा बाद सो के। अब तो ये स्टेशन से स्टेशन नाता होने वाला बनने वाला है। कहीं जाओ इस स्टेशन पे आओ। और बहुत सारी कमियां भी होगी। हमारे कॉलेज में उसको गाली भी देना है और आना भी है। लास्ट में एक रील बनाना भी है। शरीर सब दर्द कर रहा है। मन कर रहा है कोई मसाज कर दे या कोई जांच दे तो जन्नत की सैर हो जाए। हो राउरकेला वाला हो, आवने ले लो। सो आ तो गए राउरकेला। राउरकेला में भी कोई स्वागत करने के लिए नहीं आया है, ये गलत बात है। एक्चुअली अभी तक मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि बिहार, झारखंड, यूपी हो, उड़ीसा हो, यहाँ के लोगों में ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। बोले ज्योग्राफी के तौर पे डिफरेंस है, लेकिन पीपल के माइंडसेट, परंपरा जिसे बोलते हो, बिहेवियर, कल्चरल, वो सारी चीज़ें मतलब सेम ही है लगभग। और देखने से भी कोई नहीं लगेगा कि ये लोग अलग अलग जगह से हैं। हाँ, भले ही बटे हुए हैं, कास्ट, रिलीजन और धर्म के नाम पे बटे होंगे, वो अलग बात है। ये तो हिंदुस्तान की एक खूबी है कि कास्ट, रिलीजन और धर्म को छोड़ ही नहीं सकता। जब जब छोड़ने का प्रयास करता है तब तक कोई नेताजी आ जाता है कि बेटा मेरे रहते हुए कैसे तुम भूल जाओगे। कोई डिफरेंस नहीं कहने से मेरा मतलब है कि वो लोग जिस तरह से काम करते हैं तो सभी के बिहेवियर, द वे दे वर्क अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आई एम रेडी, मैं रेडी हो चुका हूँ कॉलेज जाने के लिए। कुछ हो रहा है कि पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ होता है सांसों में न जाने पर क्यों होता है। वाली नज़ारा तो अच्छा है यार। फाइनली हम पहुंच चुके हैं NIT राउरकेला अपनी रिपोर्टिंग के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ की व्यू काफ़ी अच्छी है और हर तरफ पेड़ पौधे हैं। सो अभी तक तो ठीक लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। नंबर 14 माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगाना है। नेक्स्ट जो सीरियल नंबर 15 जो कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट वो भी ओरिजिनल लगाना है। किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लिखा हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का। तो गाइज हम लोग आज से ऑफिशियली NIT राउरकेला के स्टूडेंट हो चुके हैं और